गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हे गाइस, आई एम पीयूष। वेल, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये पता है कि जब आप हंसते हैं तब आपकी सांसें कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलिए मैं और आप इस चीज़ को एक बार एक साथ ट्राई करके देखते हैं। सो आर यू गाइस रेडी? सो 3, 2, 1। मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बस आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देखना चाहता था और इस स्माइल को आप इस वीडियो के एंड तक तो बनाए रखना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सो अगर आपकी मम्मी आपके पबजी खेलने पर आपको कुछ इस प्रकार से धोती हैं, तो इस वीडियो को अपनी मम्मी के साथ जरूर देखना। वेल, बहुत से मॉम एंड डैड्स का ये मानना है कि पबजी खेलने से हमारी आंखें खराब होती हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और दिमाग में से पबजी के ख्याल आते रहते हैं। वेल, मैं कहना चाहूँगा ये बातें एकदम सच हैं। यस ब्रो, ये बातें एकदम सच हैं और ये बातें तब तक सच हैं जब तक आप पबजी को 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम देते हो तो। और आज हम सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं कि पबजी को अगर आप 1 से 1.5 घंटे के बीच खेलते हैं तो आपको उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। स्पेशल इंटेलिजेंस। डॉक्टर एंड्रयू, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली गेमर्स और नॉन गेमर्स के ऊपर एक स्टडी की थी जिसमें से उन्होंने ये पाया कि गेमर्स का स्पेशल इंटेलिजेंस नॉन गेमर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है। और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है एटलीस्ट डबल। वेल, हमारा ब्रेन गेम खेलते समय 3 डायमेंशंस में काम करता है और इसी चीज को हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो देखो, जब हम पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे एक्शंस गेम खेल रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन अपनी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्सेस का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, पबजी में जब आप अपने ओपोनेंट प्लेयर पर काफी दूर से नजर रख रहे होते हैं तब आपका ब्रेन अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज कर रहा होता है, जिससे आप छोटी से छोटी चीजों को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हो। और अगर आपका ओपोनेंट वहां से किसी वजह से भाग जाता है तो आप एक अंदाजा लगाते हो कि शायद तक मेरा प्लेयर या मेरा ओपोनेंट यहाँ पर हो सकता है। और जब आप अंदाजा लगाते हो तो आप अपने ब्रेन की इमेजिनेशन का यूज करते हो, जिससे आप रियल लाइफ में नॉन गेमर्स के मुकाबले और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो और आपके मन में ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन को ही आए थे कभी। सपोज अगर आप अपने गेम को नॉर्मली खेल रहे हैं और अचानक से आपके सामने आपका ओपोनेंट आकर खड़ा हो जाता है और उसे आप तुरंत शूट कर देते हैं, तो अपने ओपोनेंट को देखने से लेकर के उसे शूट करने तक का जो समय था, उस समय में आप अपने रिफ्लेक्सेस का यूज कर रहे थे और उस समय में आप अपने ब्रेन और हैंड के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको और भी मजबूत कर रहे थे, और जिसका सीधा फायदा आपको क्रिकेट और फुटबॉल जैसे रियल लाइफ स्पोर्ट्स गेम्स में मिलता है। एक बार जर्मन के कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिसमें से उन्होंने कुछ गेमर्स और कुछ नॉन गेमर्स को लिया और दोनों को एक आर्टिकल रीड करने के लिए दिया जिसमें बहुत सारी स्पेल मिस्टेक्स थी, और उन दोनों टीम्स को ये कहा गया कि आपको इसमें से मिस्टेक्स को ढूंढना है, जिसमें से जर्मन के साइंटिस्टों ने ये पाया कि गेमर्स ने उन सारी मिस्टेक्स को ढूंढ लिया, वो भी नॉन गेमर्स के मुकाबले आधे टाइम में। लॉजिकल इंटेलिजेंस। चलिए एक गेम खेलते हैं। वेल, आपको इस गेम में करना कुछ नहीं है, बस आपको इतना करना है कि इस गेम में दिए गए वर्ड्स के कलर को आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक। वेल गाइस, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। सो गाइस, आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपने इस गेम को बड़ी आसानी से पूरा कर लिया होगा, और वहीं कुछ लोगों को इसे करने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, और इसकी वजह एकदम सिंपल है। इस गेम में वर्ड्स और कलर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस गेम को खेलते समय आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर जो कि टेक्स्ट को समझता है और राइट हेमिस्फेयर जो कि वर्ड्स के कलर को समझता है, ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ये सेम कम्युनिकेशन पबजी को खेलते समय भी होता है, जिससे पबजी प्लेयर्स का फोकस पहले से काफी गुना बढ़ जाता है और उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स नॉर्मल लोगों से काफी इनहेंस हो जाती हैं। मतलब कि वो एक चीज से फोकस हटाकर
तुरंत दूसरी चीज पर फोकस कर सकते हैं, और ये चीज करना उनके लिए एकदम बच्चों का खेल होता है। क्योंकि पबजी में गन को बार बार रिलोड करना, सिचुएशन के हिसाब से गन बदलना, मैप पर नजर रखना, अपनी हेल्थ मेंटेन रखना, ये सब चीजें बिना मल्टीटास्किंग के इम्पॉसिबल हैं। बेसिकली किसी भी गेम को खेलते समय हमारा ब्रेन अपने 3 पार्ट्स का यूज करता है, जो कि हैं पेरिएंटल लोब, फ्रंटल लोब और इंटीरियर सिंगुलेट। गेम खेलते समय पेरिएंटल लोब एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और हमारे फोकस को उस गेम में लगाता है, और फ्रंटल लोब उस फोकस को बनाए रखता है, एंड इंटीरियर सिंगुलेट उस फोकस को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे अंदर टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स और भी ज्यादा मजबूत होती हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारा फोकस अपने चरम लेवल पर होता है। अब देखो समझो, जैसे हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही पबजी का भी है। जैसे कि पबजी की लत लग जाना, नींद ना आना, पबजी के सिवा और किसी भी चीज का ना सूझना, और अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना, जैसे और भी साइड इफेक्ट्स हैं। और ये साइड इफेक्ट्स आपको तब लगेंगे जब आप पबजी को 1.5 घंटे से ज्यादा खेलते हैं। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ऐसा जरूरी तो नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।